इलेक्शन करीब आने लगे हैं, जोड़ तोड़ का सिलसिला भी तेज होने लगा है। आपको बताएं कि नाराज रहनुमाओं को मनाया जाने लगा है। MQM पाकिस्तान ने नून लीग के साथ चलने का फैसला किया है। जी हाँ, MQM पाकिस्तान ने नून लीग के साथ चलने का फैसला किया है। इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद रहेंगे कासी आसिफ, नुमाइंदा कराची, जबकि सक्कर से हमारे साथ मौजूद होंगे जमील मुग़ल। इन दोनों से भी रब्ता किया जाएगा, लेकिन उससे पहले नाजरीन को आगाह करें कि सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू हो गया है, क्योंकि इलेक्शन में कम ही वक्त रह गए हैं। इससे पहले हम शादिया मरी साहिबा से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के कोई इख्तिलाफात नहीं है, ज़ाती वजूहात की बिना पर बिलावल भुट्टो दुबई गए हैं और उसके बाद अगर इनके जरदारी साहब भी जाते हैं तो उसमें भी कोई अचंभे की बात नहीं है। हमारे से इस वक्त मौजूद हैं तमाम तर सूरत हाल पर और सक्खर की अपडेट देने के लिए जमील मुग़ल। जमील, सियासी मंजरनामा भी आपके सामने है, हर तरफ सियासी हलचल मची हुई है। क्या कहेंगे सक्खर में इस वक्त क्या देख रहे हैं? और वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है हमेशा से, तो इस वक्त पीपल्स पार्टी वहाँ पे कितनी मजबूत है और क्या चल रहा है उस तरफ? जी बिल्कुल, सक्खर डिवीज़न की अगर बात करें तो सक्खर डिवीज़न में सक्खर है, खैरपुर है, घोटकी है। तो यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है मुस्तहकम है, क्योंकि अब जो बल्दियाती इलेक्शन हुए थे उसमें भी जो सक्खर में जो है क्लीन स्वीप किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। इसी तरह घोटकी अगर देख लें तो घोटकी में भी अब तो थोड़ा बहुत जो GDX है थोड़ा ख़तरा था, उसमें भी वहाँ के जो सरदार हैं अली गौर खान मार, वो भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो घोटकी जो ज़िला है वो भी अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो है ज़्यादा यहाँ मेहनत नहीं कर रही है जिस तरह दीगर पार्टियाँ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है या दीगर GD है वगैरह, वो जलसे वगैरह कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनको यकीन है कि हम जो है इलेक्शन में अच्छी भारी अक्सरियत के साथ जीतेंगे। घोटकी में भी जो है, शिकारपुर में भी GD उम्मीदवारों के साथ जो थोड़ा तनाज़ा था वो भी हल हो गया है। इम्तियाज़ शेख जो है दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। इसी तरह अगर खैरपुर की बात करें तो खैरपुर में कुछ थोड़ा सा हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ GDA और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है वहाँ पे, क्योंकि पीर साहब पघाड़े का वहाँ पे चुंडको है और कोटी जी है और दीगर इलाके हैं, वहाँ पे वोट बैंक उनका है, पीर पघाड़ों का GDA का जो वोट बैंक है। तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी जो है इम्कान है कि कुछ सीटें जो हैं वो कहीं GDA जो है ना ले जाए। आपने घोटकी का भी जिक्र किया, सक्खर का भी, और इन तमाम इलाकों में आप बता रहे हैं कि इतने ज्यादा एक्टिव नजर नहीं आ रही पीपल्स पार्टी। GDA थोड़ा एक्टिव है और मुस्लिम लीग फंक्शनल का भी आपने जिक्र किया। इसके अलावा कौन सी पार्टी, खास तौर पर PTI के हवाले से अगर बात की जाए तो वो किस हद तक एक्टिव नजर आती है? उसके नुमाइंदगान कहाँ नजर आते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं बाकी सब लोग तो बहुत पूरी तरीके से अपनी कैंपेन लेके चल रहे हैं, लेकिन PTI कहाँ नजर आती है, ये भी बताइएगा। जी PTI के साथ जिस तरह ये वाक़या हुआ है, इमरान खान भी जो हैं वो जेल में हैं और जहाँ के जो कारकुन हैं, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन जो हुए थे उसमें PTI कारकुन जो है उनको कुछ वोट मिले थे, जिस तरह पहले वोट मिलते थे उस तरह वोट नहीं मिले हैं। तो PTI हमें सरगर्म नहीं आ रही, क्योंकि PTI के जो यहाँ पे बड़े नुमाइंदे हैं मुबीन खान जोतोई, वो भी जो है बिल्कुल ग्राउंड पे नहीं हैं, वो भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब हमें कुछ ज़राए जो सियासी ज़राए हैं, हलचल जो है मची हुई है कि मुबीन जोतोई जो हैं वो PTI छोड़ के जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मुबीन जोतोई यहाँ पे शामिल हो जाते हैं तो उनका वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो वो भी जो है पहले इलेक्शन में उन्होंने काफ़ी वोट लिए थे PTI की सीट पर। तो इस दफ़ा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक सीट पर जो है वो कुछ मसाइल हो सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन जो पीपल्स पार्टी ने जो जितने काम किए हैं यहाँ पे, अगर हम सक्खर की बात करें, सक्खर में 5 यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं, NICBD है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल है, SIUT का बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे काम भी किए हैं, इसीलिए लोग जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट भी देंगे। अगर दीगर जमातें यहाँ पे आती भी हैं लेकिन उनके साथ कुछ थोड़ा बहुत वोट जो है वो काटेंगे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, जिस तरह हम खैरपुर की बात करें वहाँ पे गेम्स है, पहले जो मरीजों को जो है जिगर की ट्रांसप्लेशन के लिए इंडिया जाना पड़ता था, 2-2 करोड़ रुपए लगते थे। अब यहाँ पर जो है गेम्स में जो है ट्रांसप्लेशन जो है वो जिगर की हो रही है। ऑन ग्राउंड अगर देखा जाए तो दीगर पार्टियां यहाँ पर कोशिश जरूर कर रही हैं, उनकी जानिब से कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं, लेकिन वो वोट बैंक जो है वो नहीं तोड़ सकेंगे। वो वोट बैंक जो है वो पीपल्स पार्टी का ही है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन हमने देखे हैं, सक्खर डिवीज़न में जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें बड़े पैमाने पर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है। तो इसी तरह हमें जो
कुछ चीज़ें जो हैं खैरपुर में हमने देखा कि खैरपुर में कुछ GDA ने के उम्मीदवारों ने जो है कौंसलर की या चेयरमैन की, डिप्टी चेयरमैन जो है उनकी कुछ सीटें जो है उन्होंने हासिल की, लेकिन अब ज़्यादातर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो वोट बैंक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है बिलावल भुट्टो यंग हैं, वो निकल भी रहे हैं, लोगों के साथ मिल भी रहे हैं, उनका रवैया भी अच्छा है, अपने कारकुनों के साथ भी, अपने जो लीडर हैं उनके साथ भी अच्छा रवैया है। तो लोग जो हैं, जिस तरह यंग जनरेशन है वो बिलावल भुट्टो को चाहती है, और यंग जनरेशन जिस तरह इमरान खान को शुरू में चाहती थी, इसी तरह जो है बिलावल भुट्टो को चाहती है। तो बिलावल भुट्टो के साथ आने से जो है उसका वोट बैंक जो है, की तकरीरें भी सुन रहे हैं, उससे भी अंदाजा यही हो रहा है कि उनका टारगेट जो है वो नौजवान लोग हैं, यानी कि नौजवान जिस तरीके से आगे की जानिब बढ़े हैं, उन्होंने यही कहा कि पुरानी सियासत छोड़ के नौजवानों के साथ आगे देखना है, मुस्तकबिल देखना है, क्योंकि यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इसी पर मजीद बात करेंगे, तज्जियाकार आमिर शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आमिर साहब, किस तरीके से देखते हैं सिंध के कुछ इलाके जहां पर हम कहते हैं कि हमेशा से ही पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, वहां पर अभी भी उसी तरीके से पीपल्स पार्टी मौजूद है? क्या GDA की कोशिशें या मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं किसी हद तक कामयाब हो सकेंगे वो? देखिए, 1993 से ले लें और अब तक यानी 2018 और फिर अब ये 2023 में भी मुख्तलिफ जमातों से सियासी परिंदों की उड़ानें जारी रहती हैं। पीपल्स पार्टी वाहिद ऐसी जमात थी कि जिसमें ऐसा लगता था कि बहुत कम लोग जो है ना उसको वो छोड़ के जा रहे हैं। और लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं, जैसे हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, हमारे जो काफ़ी हल्के हैं, सियासी हल्के हैं, वो बता रहे हैं कि बाज़ पीपल्स पार्टी के बाज़ रहनुमाओं से बाप के रहनुमा जो है वो राब्ते कर रहे हैं। और दादी बात है कि बाप जो है वो अभी ताज़ा तरीन जो नवाज शरीफ का दौरा क्वेटा था, उसमें तमाम रहनुमाओं ने उसमें शमूलियत इख्तियार किए, बल्कि मैक्सिमम। अब 2-4 लोग और रह गए। मेरा ख्याल है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी में कहीं डंड डाला जा सके। लेकिन सियासी तौर पे ये मामला तो हमारे यहाँ होते रहे हमेशा से। अभी इस वक्त भी जो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को जो खतरा हो सकता है, जैसे बाज़ ज़राए ने बताया कि मुख्तलिफ जो लोग हैं उनसे बाप पार्टी के रहनुमा राब्ता कर रहे हैं, और राब्ता करके कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरह से पीपल्स पार्टी को में डंड डाल सके। उनके कोई इलेक्टेबल्स, आपको पता है इलेक्टेबल्स इसमें बड़ा अहम रोल अदा करेंगे, तो बाद इलेक्टेबल्स को अपने साथ मिला के सिंध में पीपल्स पार्टी की पोजीशन को कमजोर। अब ये पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली है कि वो किस तरीके से अपनी जो है ना वो सियासी जो लोग हैं उनको बचा सकते हैं। जैसा भी आप देख रही हैं कि अभी आपने बात की, जो पूरा अपनी जरदारी और बिलावल और आसिफ जरदारी साहब की दुबई रवानगी, और गुज़िश्ता रात जो निजी टीवी को एक इंटरव्यू में आसिफ जरदारी की थोड़ी डांट डपट नजर आई, एक तरह से कि वो बिलावल को भी तजुर्बा नहीं है तो उसकी सियासी तरबियत करो। तो ये कुछ ऐसी बातें सामने आ रही हैं तो जिससे ऐसा लगता है कि कोई सियासी हलचल है पार्टी के अंदर भी और सिंध के की हद तक भी। तो हमें अभी वेट एंड सी वाला है कि इसमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि अब ये वापस आते हैं। दूसरी बात यह है कि कोयटा से ये क्या हासिल करेंगे, यानी दौरा बलूचिस्तान में बिलावल भुट्टो को क्या हासिल होना है, क्या हासिल कर सकते हैं बिलावल भुट्टो कोयटा से, क्योंकि बाप पार्टी तो पूरी की पूरी मोस्टली वो नून लीग की गोद में डाल दी गई है या नून लीग के साथ मिल गए। तो अब ये आगे देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से मामला इसका आगे चलेगा। ये सियासी बसीरत, पीपल्स पार्टी एक मंजी सियासी जमात है, सारी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं पाकिस्तान पूरे में। इसकी एक वो है, अपनी वक्त है, उसका अपना जो है ना वोट बैंक है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि आगे इनकी हिकमत अमली क्या होगी जिससे ये हुकूमत अपनी सियासी जमात को बचा सके। जी ठीक है, इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। तज्जियाकार आमिर शेख, नुमाइंदा आज न्यूज़, जमील मुगल हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया।